Hello and welcome everyone. Myself Bhagyashree. Today we are going to continue our topic, that is illustrations of CMA final paper number 15 study note number 4, that is ABC management illustrations. So today we will solve illustration number 5. Treemake Limited makes three main products using broadly the same production methods and equipments for each. A conventional product costing system is used at a present, although an activity-based costing system is being considered. Details of three products for typical period are given below. Okay, so basically product XYZ are three products of that company. Labor hours per unit, machinery hours per unit. Okay, मटेरियल का जो कॉस्ट रहता है वो पर यूनिट दिया है, और वॉल्यूम यूनिट्स यानी कि कितना हम लोग का प्रोडक्शन सेल जो भी है वो नंबर ऑफ यूनिट्स पर्टिकुलर प्रोडक्ट वाइज कितना हुआ है वो हम लोग को दिया है, वॉल्यूम ऑफ दैट इज़ यूनिट्स. ओके, 750 फॉर X, 1250 for Y and 7000 for Z. Okay, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट ₹6 पर आर. ओके, सो डायरेक्ट लेबर का जो पर आर का जो कॉस्ट है वो दिया है, एंड प्रोडक्शन ओवरहेड आर एब्जॉर्ब ऑन अ मशीन आर बेसिस. ओके, सो ये जो मशीन आर दिया है उसके हिसाब से प्रोडक्शन ओवरहेड एब्जॉर्ब हुआ है. द रेट फॉर द पीरियड इज़ 28,000 पर मशीन आर. सो प्रोडक्शन आर का जो रेट है वो पर मशीन आर का कितना दिया है, 28. ओके, so this is the basic information. Next is you are required to calculate the cost per unit for each method using conventional methods. Okay, see, कन्वेंशनल मेथड्स यानी कि ट्रेडिशनल मेथड एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का जो हम लोग कैलकुलेशन करते हैं वो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग को करना है. ओके, देयर आफ्टर information is given. See, further analysis shows that the total production overhead can be divided as follows. So cost related to setups 35%. ओके, सो टोटल प्रोडक्शन ओवरहेड इसका जो भी 35% है वो हम लोग का सेटअप कॉस्ट रहेगा. उसके बाद 20% है वो मशीनरी कॉस्ट रहेगा, 15% है वो मटेरियल हैंडलिंग कॉस्ट रहेगा, एंड 30% है वो इंस्पेक्शन कॉस्ट रहेगा. ऐसे करके टोटल प्रोडक्शन ओवरहेड्स का हम लोग को बाइफर्गेशन करना है. ओके, so basically in the earlier question they were giving ready-made amounts, that is for setup cost, machinery, material handling, inspection and all. For all that things they were giving ready-made cost, but in this question we have to calculate. Okay, which is very simple. Next is the following activity volumes are associated with the product line for the product for the period as a whole. Okay, total activities for the period. Okay, XYZ. Okay, basically these are the cost drivers: number of setups, number of material, movement of material, number of inspection. Okay, we all know that these are the cost drivers. Next is you are required to सेकेंड पार्ट में क्या कैलकुलेट करना है, रिक्वायर टू कैलकुलेट द कॉस्ट पर यूनिट फॉर ईच प्रोडक्ट यूजिंग ABC प्रिंसिपल. ओके, सी पार्ट में टू कमेंट ऑन द रीज़न फॉर एनी डिफरेंसेस इन द कॉस्ट इन योर आंसर टू A एंड B. ओके, सो बेसिकली कमेंट करना है. ओके, जो बुक का आंसर है उसमें तो उन्होंने कमेंट दिया ही नहीं है, जो कमेंट है कुछ बताया ही नहीं है. ओके, सो बेसिकली हम लोग को कैलकुलेशन देखना है तो हम लोग A पार्ट और B पार्ट पे फोकस करेंगे. सो A पार्ट इज़ ट्रेडिशनल पार्ट एंड B पार्ट इज़ ABC एनालिसिस. ओके, सो A पार्ट में हम लोग को डेटा दिया है, ये सब डेटा हम लोग को दिया है. ये यूज़ करके हम लोग को जो ट्रेडिशनल मेथड्स है उसके हिसाब से फैक्ट्री का जो कॉस्ट है वो हम लोग को फाइंड आउट करना है. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग को बोला है इधर, सी, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट इज दिस मच. ओके, पर आर, एंड प्रोडक्शन ओवरहेड आर एब्जॉर्ब ऑन मशीन आर बेसिस. द रेट ऑफ पीरियड फॉर द पीरियड इज़ 28 पर मशीन आर. सो बेसिकली हम लोग का जो फर्स्ट जो काम है वो हम लोग को प्रोडक्शन ओवरहेड से फाइंड आउट करना पड़ेगा. ओके, वी हैव टू कंप्यूट द प्रोडक्शन ओवरहेड. सी, computation of cost per unit using conventional method. Okay, product XYZ calculation is given and total overhead is given. Okay, so ये जो calculation है वो करके हम लोग क्या करेंगे, total production overhead हम लोग find out करेंगे. Okay, so X के लिए हम लोग को find out करना है. so basically हम लोग क्या करेंगे, सी क्या बोला है, सी, रेट इज़ 28 बट वॉट पर मशीन आर, राइट. सो मशीन आर पहले हम लोग देखेंगे. सी, एक्स का मशीन आर कितना है, 1.5. ओके, एक्स का मशीन आर कितना है,
1.5 ओके, मशीन आर लिखा, पर मशीन आर का रेट बोला है 28 ओके ओके। ये हो गया क्या, पर जो भी है पर यूनिट का ये हम लोग का हो गया। ऐसे हम लोग ने कितना एक्स का यूनिट्स प्रोड्यूस किया, सी एक्स का यूनिट्स कितना प्रोड्यूस किया 750 ओके। सो 750 ओके, बाद में हम लोग कैलकुलेशन करेंगे, पहले समझ लेते हैं। सो वाई में जो मशीन आर है पर यूनिट, मशीन आर पर यूनिट दैट इज़ 1 ओके। जो रेट है वो 28 बोला है, और वाई का जो नंबर ऑफ यूनिट्स है वो 1250 है, राइट। जेड में जो मशीन आर पर यूनिट ओके दैट इज़ 3 मल्टीप्लाइड बाय रेट इज़ 28 मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ जेड दैट इज़ 7000 सॉरी, जेड का 7000 है। सो अभी हम लोग सिंपली कैलकुलेट करेंगे तो हम लोग का प्रोडक्शन ओवरहेड्स आ जाएगा प्रोडक्ट के हिसाब से ओके। सो 1.5 मल्टीप्लाइड बाय 28 मल्टीप्लाइड बाय 750 इट कम्स टू 31,500, everything is in rupees। So 1 multiplied by 28 multiplied by 1250 it comes to 35,000, and last one that is 3 multiplied by 28 multiplied by 7,000 it comes to 5,88,000। So simply we have to take total, so 31,500 plus 35,000 plus 5,88,000 it comes to rupees 6,54,500, 6,54,500। दिस इज़ द टोटल प्रोडक्शन ओवरहेड ओके। टोटल प्रोडक्शन ओवरहेड हम लोग का आ गया है ओके। उसके बाद हम लोग को ये टेबल प्रिपेयर करना है दैट इज़ कंप्यूटेशन ऑफ फैक्ट्री कॉस्ट, जो हम लोग ने अर्लियर क्वेश्चन में भी किया हुआ है ऑलरेडी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मटेरियल पर यूनिट, मटेरियल का जो कॉस्ट है वो हम लोग को लिखना है दैट इज़ 20, 12 एंड 25 ओके। सो मटेरियल पर यूनिट 20, 12 and 25 okay। next is labor okay, next is labor। so while recording labor we have to consider labor hours also। see डायरेक्ट लेबर का कॉस्ट है जो 6 दिया है लेकिन वो पर आर है ओके, दिस इज द पर आर, वी वांट पर यूनिट ओके। सो डायरेक्ट लेबर, सी लेबर आवर्स पर यूनिट दैट इज हाफ फॉर एक्स। सो 0.5 मल्टीप्लाइड बाय 6 ओके, लाइक दैट हम लोग को कैलकुलेट करना है। सो 0.5 मल्टीप्लाइड बाय 6 करेंगे तो कितना आएगा 3 ओके। अभी कैलकुलेशन दिखाने के लिए मेरे पास जगह नहीं है तो आप लोग ध्यान में रखो। सो हियर लेबर आवर्स था 0.5 मल्टीप्लाइड बाय 6 किया ओके, लाइक दैट। नेक्स्ट वाई का 1.5 सी 1.5 मल्टीप्लाइड बाय जो डायरेक्ट लेबर का कॉस्ट है पर आवर का वो 6 है। सो मल्टीप्लाइड बाय 6 करेंगे दैट इज़ 9 ओके। सो इट इज़ 9 फॉर वाई, लाइक दैट फॉर जेड। सी जेड का जो डायरेक्ट लेबर आर है वो 1 है और डायरेक्ट लेबर का जो कॉस्ट है पर आवर का वो 6 है। सो सिंपली मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 ही आ जाएगा, 1 मल्टीप्लाइड बाय 6 इट इज़ 6 ओके। नेक्स्ट इज ओवरहेड्स ओके, नेक्स्ट इज ओवरहेड्स। सो अभी ओवरहेड्स का कैलकुलेशन हम लोग को करना है। ओवरहेड का जो रेट है वो हम लोग को क्वेश्चन में ही दिया हुआ है ओके। ओवरहेड का जो रेट है, सी प्रोडक्शन ओवरहेड का जो रेट है वो 28 क्वेश्चन में लिया है ओके, और मशीन आर के बेसिस पे ऊपर बोला है। सो मशीन आर कितना है हम लोग का, फॉर एक्स इट इज़ 1.5 ओके, रेट इज़ 28 एंड आर इज़ 1.5। सो 1.5 multiplied by 28, so 1.5 hours multiplied by 28 it is 42। next is for y के लिए जो मशीन आर्स है वो है 1 और z के लिए 3 ओके। ऐसे ही हम लोग को दोनों का भी फाइंड आउट करना है। सो 1 multiplied by 28 it is 28 and for z it is 3 machine hours, 3 multiplied by 28 it comes to 28 multiplied by 3 that is 84 ओके। सो सिंपली हम लोग को टोटल लेना है और कुछ नहीं है। सो 20 प्लस 3 प्लस दिस 42 इट इज़ 65 ओके। सो ₹65। नेक्स्ट 12 प्लस 9 प्लस
28, it is 49 rupees 49. Next 25 plus 6 plus 84, it is 115, okay, rupees 115. So here we have completed first part, that is A part. जो ट्रेडिशनल मेथड है वो यूज़ करके हम लोग को ये टेबल प्रिपेयर करना था, दैट इज़ कंप्यूटेशन ऑफ फैक्ट्री कॉस्ट. नाउ वी हैव टू गो फॉर बी पार्ट सी. वी हैव टू कैलकुलेट द कॉस्ट पर यूनिट, ओके, कॉस्ट पर यूनिट यूजिंग ABC प्रिंसिपल्स. एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग का यूज़ करके हम लोग को कॉस्ट पर यूनिट फाइंड आउट करना है ईच प्रोडक्ट, ठीक है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग के लिए हम लोग को क्या क्या चाहिए. हम लोग के पास चाहिए ओवरहेड्स, उसके बाद हम लोग के पास चाहिए कॉस्ट ड्राइवर्स, उसके बाद हम लोग फाइंड आउट करेंगे कॉस्ट ड्राइवर रेट्स, एंड देन फाइनली वो टेबल जिसमें हम लोग को फैक्ट्री कॉस्ट पर यूनिट मिलेगा, ओके. सो इन केस ऑफ ABC प्रिंसिपल्स और ABC सिस्टम, वी वांट फर्स्ट ऑफ ऑल ओवरहेड्स, देन वी वांट this cost drivers, and then we will calculate the cost driver rates, and finally we will get the factory cost per unit, okay. So in this question overheads are not ready-madely given, okay, so we have to find out the overhead. टोटल प्रोडक्शन ओवरहेड के बेसिस के ऊपर हम लोग को ये परसेंटेज फाइंड आउट करना है, ओके. सो हम लोग का जो टोटल प्रोडक्शन ओवरहेड है वो हम लोग का आया था 6,54,500. सो उसके हिसाब से हम लोग को ये फाइंड आउट करना है. सो कैलकुलेशन ऑफ ओवरहेड्स, ओके. फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज़ सेटअप कॉस्ट, दैट इज़ 35% ऑफ टोटल प्रोडक्शन ओवरहेड. सो टोटल प्रोडक्शन ओवरहेड इज 6,54,500, ओके. इसका हम लोग को बोला है 35% करने के लिए, ओके. सो 6,54,500 मल्टीप्लाइड बाय 35%, दैट इज़ रुपीज़ 2,29,075, 2,29,075, राइट. लाइक दैट वी हैव टू कंप्यूट फॉर अदर्स. सो सब जगह पे यही हम लोग का प्रोडक्शन कॉस्ट है, राइट. सो हम लोग लिख के रखते हैं 6,54,500, 6,54,500, ओके. सो सेटअप का हम लोग को बोला था 35%. उसके बाद है मशीनरी का है 20%. सो 20% हम लोग फाइंड आउट करेंगे. 6,54,500 मल्टीप्लाइड बाय 20%, इट इज़ 1,30,900, ठीक है. लाइक दैट फॉर मटेरियल हैंडलिंग it is 15, and for inspection it is 30, okay. 15% and 30%, okay. So 6,54,500 का 15% बोला है, so it is 98,175, okay. And last one 6,54,500 का 30% बोला है, it is 1,96,350, ठीक है. सो फाइनली हम लोग इसका टोटल लेके देखेंगे कि हम लोग का कैलकुलेशन सही है कि नहीं. अगर कुछ मिस्टेक रहेगा तो इधर समझ में आ जाएगा कैलकुलेशन मिस्टेक, ओके. सो सिंपली विल टेक द टोटल टू क्रॉस चेक. सो 2,29,075 प्लस 1,30,900 प्लस 98,175 प्लस 1,96,350, इट कम्स टू 6,54,500, okay. 6,54,500, okay, which is exactly similar to our calculation. So this is the correct. So now we are having overheads. Now next work is identification of cost drivers and calculation of cost driver rates. So we can do all those things in one table only, okay. So setup cost, okay. setup cost जो हम लोग ने फाइंड आउट किया वो कितना है 2,29,075, राइट. 2,29,075, ओके. डिवाइड बाय सी ओवरहेड्स लिखा, डिवाइड बाय कॉस्ट ड्राइवर. अभी सेटअप कॉस्ट का कॉस्ट ड्राइवर कौन हो सकता है, नंबर ऑफ सेटअप्स, ओके. उसका जो टोटल है वो हम लोग यूज़ करेंगे, दैट इज 670. इट इज़ वेरी सिंपल. सो 670, ओके. सो 2,29,075 डिवाइड बाय 670, इट कम्स टू 341.90, 341.90. 2 डेसिमल प्लेसेस तक हम लोग को राउंड ऑफ करना है. 341.90 पर सेटअप, ओके, पर सेटअप. नेक्स्ट इज मशीनरी कॉस्ट, दैट इज 1,30,900, 1,30,900
1,30,900, राइट, डिवाइड बाय, अभी हम लोग को चाहिए कॉस्ट ड्राइवर। सो मशीनरी कॉस्ट जो है उसका जो कॉस्ट ड्राइवर है वो क्या हो सकता है, मशीनरी आर्स। सो हियर सी इन द स्टार्टिंग दे हैव गिवन मशीन आर्स पर यूनिट, राइट, पर यूनिट का जो मशीन आर है वो दिया है, लेकिन हम लोग को ऐसा पर यूनिट वाला नहीं चाहिए, हम लोग को टोटल वाला चाहिए, राइट। तो हम लोग को इधर कंप्यूट करना पड़ेगा टोटल मशीन आर्स है जो भी, वो हम लोग को कंप्यूट करना पड़ेगा। सी फॉर एक्स मशीन आर पर यूनिट इज़ 1.5 and number of units produced, that is 750. Okay, so like that we will compute for x 1.5 multiplied by 750. Okay, plus next क्या है, y का जो r है वो 1 है और उसका जो यूनिट्स है वो 1250 है। सो 1 मल्टीप्लाइड बाई 1250 प्लस z का मशीन आर से 3 और उसका यूनिट्स है 7000। ओके, सो 3 है पर यूनिट, टोटल यूनिट्स है 7000। ऐसे ही हम लोग को कैलकुलेट करना है। तो सिंपली विल कैलकुलेट दिस। सी 1.5 मल्टीप्लाइड बाय 750, इट कम्स टू 1125। ओके, एंड हियर इट इज़ 1250। ओके, दोनों का टोटल लेके रखते हैं 2375 and last one 7000 multiplied by 3, it is 21,000. So 2375 total hours, that is 23,375. okay, so 23,375 सिंपली आप लोग कैलकुलेट करो और टोटल सब सेम आ जाएगा। ओके, सो 23,375, ठीक है। 1,30,900 divided by 23,375, it comes to 5.6 per, okay, per machine hour, per machine hour. After that material handling cost, okay, material handling cost। अभी इसका कॉस्ट ड्राइवर क्या हो सकता है वो हम लोग को पता है, क्वेश्चन में दिया है नंबर ऑफ मटेरियल, मूवमेंट्स ऑफ मटेरियल। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग ओवरहेड लिखेंगे 98,175, 98,175 इज द ओवरहेड डिवाइड बाय कॉस्ट ड्राइवर। सी मटेरियल हैंडलिंग यानी कि क्या, नंबर ऑफ मूवमेंट्स ऑफ मटेरियल, टोटल इज़ 120, सो टोटल इज़ 120। सिंपली डिवाइड करना है 98,175 डिवाइड बाय 120, इट इज़ 818.13। राउंड ऑफ करना है, हम लोग 1 ऐसे ही रख सकते हैं, अभी जो बुक है उसमें उन लोग ने वैसे ही रखा है, तो आंसर में डिफरेंस ना आए इसके लिए हम लोग भी वैसे ही रखेंगे। ओके, 818.125, ठीक है। राउंड ऑफ कर सकते हैं, प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन क्या है ना, फाइनल आंसर है जो उसमें आपको कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, इसके लिए मैं जो बुक में जैसा राउंड ऑफ किया है वैसे ही कर रही हूँ। एग्जाम में आप लोग ने 2 डेसिमल प्लेसेस तक सब जगह पे किया तो भी चलेगा, नो प्रॉब्लम। ओके, सो ये क्या आ गया, पर मूवमेंट ऑफ मटेरियल, पर मूवमेंट ऑफ मटेरियल्स, ठीक है। नेक्स्ट इंस्पेक्शन कॉस्ट जो हम लोग ने फाइंड आउट किया है, दैट इज़ 1,96,350, 1,96,350 डिवाइड बाय नंबर ऑफ इंस्पेक्शंस जो क्वेश्चन में दिया है, दैट इज़ 1000, नंबर ऑफ इंस्पेक्शन 1000। ओके, सो 1000 यानी कि 196.35, ओके, 196.35 पर इंस्पेक्शन, राइट। अभी हम लोग का कॉस्ट ड्राइवर का रेट भी हो चुका है। अभी हम लोग को चाहिए कंप्यूटेशन ऑफ फैक्ट्री कॉस्ट पर यूनिट। ओके, सो विल गो फॉर कंप्यूटेशन ऑफ फैक्ट्री कॉस्ट पर यूनिट। वेरी सिंपल, फर्स्ट ऑफ ऑल मटेरियल कॉस्ट विच इज़ ऑलरेडी गिवन इन द क्वेश्चन। सी मटेरियल कॉस्ट 20, 12 and 25 which is already given in the question, so we'll copy as it is 20, 12 and 25, 20, 12 and 25. next is labor cost. okay, labor cost हम लोग को रिकॉर्ड करना है। see labor cost is given, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट पर आर एंड लेबर का जो आर्स है वो हम लोग को दिया है। ओके, ये जो टेबल है उसमें हम लोग ने ऑलरेडी कैलकुलेट करके रखा है, तो हम लोग डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं। ओके, लेबर का 3, 9
and 6. Okay, 3, 9 and 6. 9 and 6. So total is 23. Here it will come 21 and here it will be 31. Okay, it will be 31. So चाहिए तो हम लोग एक बार देखते हैं कि कैसे हम लोग ने फाइंड आउट किया. ओके, लेबर का हम लोग ने ऑलरेडी देखा है, फिर भी एक बार हम लोग देखेंगे. सी, जो x है उसका जो आर्स है दैट इज़ 0.5, राइट. हाफ मतलब 0.5 मल्टीप्लाइड बाय 6 करो इट विल कम 3. देन 1.5 मल्टीप्लाइड बाय 6 करो इट विल कम 9 एंड 1 मल्टीप्लाइड बाय 6 करो इट विल कम 6. तो वैसे ही हम लोग ने फाइंड आउट किया है. सो इधर हम लोग का प्राइम कॉस्ट तक हो चुका है. अभी नेक्स्ट है हम लोग को ओवरहेड्स ऐड करना है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल सेटअप. ओके, सेटअप. अभी ये जो सेटअप है उसमें सी कैलकुलेशन हम लोग को करना पड़ेगा. सी, नंबर ऑफ सेटअप्स एक्स ने कितना यूज़ किया है 75 सेटअप्स यूज़ किया है एक्स ने. मल्टीप्लाइड बाय सेटअप का रेट क्या था हम लोग ने फाइंड आउट किया 341.90, राइट. सो 341.90 डिवाइड बाय जो टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स है एक्स के. सी, टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स है एक्स के 750. सो उससे हम लोग को डिवाइड करना पड़ेगा क्योंकि ये जो सेटअप्स दिया जाता है वो टोटल दिया जाता है सब यूनिट्स के लिए, लेकिन हम लोग को चाहिए पर यूनिट. इसके लिए डिवाइड बाय यूनिट्स. सो 75 मल्टीप्लाइड बाय 341.90 डिवाइड बाय 750 इट इज़ 34.19. ओके, इट इज़ 34.19 लाइक दैट. फॉर नेक्स्ट, अभी y का जो नंबर ऑफ सेटअप्स है वो हम लोग को दिया है 115. मल्टीप्लाइड बाय जो रेट है वो तो सेम रहेगा 341.90 डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस ऑफ एक्स सॉरी y 1250. ओके, 115 मल्टीप्लाइड बाय 341.9 डिवाइड बाय 1250 इट कम्स टू 31.45. ओके. Z में नंबर ऑफ सेटअप्स. ओके, पेज नंबर 244 पे हम लोग को नंबर ऑफ सेटअप्स देखना है और 243 पे हम लोग को नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस वो देखना है. ओके, सो नंबर ऑफ सेटअप्स इज़ 480, राइट. मल्टीप्लाइड बाय रेट इज़ 341.90 डिवाइड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस ऑफ Z इट इज़ 7000. 480 मल्टीप्लाइड बाय 341.9 डिवाइड बाय 7000 it comes to 23.44. All these calculations which we have already learned in question number 1 to 4. next मशीनरी. ओके, मशीनरी. अभी मशीनरी का हम लोग को पता है क्या उसका जो कॉस्ट ड्राइवर है वो था मशीन आर्स, राइट. सो मशीन आर्स, सी मशीन आर्स फॉर एक्स 1.5. ओके, फॉर वाई इट इज़ 3, सॉरी फॉर वाई इट इज़ 1 एंड फॉर जेड इट इज़ 3. ये जो मशीन आर्स है वो पर यूनिट है, हम लोग को भी पर यूनिट ही चाहिए. ओके, सो दिस इज़ परफेक्ट डेटा फॉर अस बिकॉज वी वांट पर यूनिट. सो सिंपली वी विल use this. Okay, so machine hours per unit that is for x it is 1.5 multiplied by rate which we have calculated 5.6 per machine hour. So directly we can use 5.6. there is no need to divide by units, number of units, because both the datas are per unit. It means that this 1.5 is per unit. ये जो 1.5 मशीन आवर्स लग रहा है वो पर यूनिट का है, तो हम लोग को पर यूनिट ही चाहिए, इसके लिए अगेन डिवाइड नहीं कर सकते. ओके, सो 1.5 मल्टीप्लाइड बाय 5.6 इट इज़ 8.4. नेक्स्ट फॉर वाई मशीन आर दैट इज़ 1 मल्टीप्लाइड बाय रेट इज़ 5.6. सो फाइनली 5.6 आंसर आ जाएगा. नेक्स्ट इज़ 3 मशीन आर का जो मशीन आर्स है पर यूनिट वो 3 है जेड के. मल्टीप्लाइड बाय रेट इज़ 5.6. ओके, 5.6 मल्टीप्लाइड बाय 3 इट इज़ 16.8.
16.8. Next, material handling. Okay, number of movements of material. This was the cost driver. So x का है 12, y का है 21 और z का है 87. ओके, ये हम लोग को यूज़ करना है एज अ नंबर ऑफ मूवमेंट्स ऑफ मटेरियल. ओके, सो x का है 12 मल्टीप्लाइड बाय मटेरियल हैंडलिंग का रेट कितना है 818.125. सो 818.125 डिवाइड बाय यूनिट्स कितना है x का 750. सो 12 मल्टीप्लाइड बाय 818.125 डिवाइड बाय 750. इट कम्स टू 13.09. ओके, नाउ नेक्स्ट दैट इज़ फॉर y. फॉर y जो मूवमेंट है मटेरियल का वो 21 है. मल्टीप्लाइड बाय रेट इज़ 818.125 डिवाइड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस फॉर y इट इज़ 1250. ओके, सो 21 मल्टीप्लाइड बाय 818.125 डिवाइड बाय 1250 इट इज़ 13.74. we have to round off, so 13.74. नेक्स्ट वन दैट इज़ फॉर z का जो नंबर ऑफ मूवमेंट ऑफ मटेरियल है वो है 87 मल्टीप्लाइड बाय रेट इज सेम 818.125 डिवाइड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड ऑफ z दैट इज 7000. सो 87 मल्टीप्लाइड बाय 818.125 डिवाइड बाय 7000 इट कम्स टू 10.17. ओके, राउंड ऑफ करेंगे 7 तक. सो 10.17. एंड लास्ट वन दैट इज़ इंस्पेक्शन कॉस्ट. सो इंस्पेक्शन कॉस्ट का जो कॉस्ट ड्राइवर था वो था नंबर ऑफ इंस्पेक्शन. सो 150 फॉर x, देन 180 फॉर y एंड 670 फॉर z. ओके, सो हियर 150 मल्टीप्लाइड बाय इंस्पेक्शन कॉस्ट का जो रेट हम लोग ने फाइंड आउट किया 196.35 डिवाइड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स दैट इज 750, राइट. सो 750 यूनिट्स प्रोड्यूस किया था. सो 150 मल्टीप्लाइड बाय 196.35 डिवाइड बाय 750, राइट. सो 39.27 like that. For y number of inspection it is 180 multiplied by rate is 196.35 divide by number of units that is 1250. 180 multiplied by 196.35 divided by 1250 it comes to 28.27, right. Now last one that is z का जो नंबर ऑफ इंस्पेक्शन है तो वो 670 है मल्टीप्लाइड बाय रेट इज़ 196.35 डिवाइड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स दैट इज़ 7000 यूनिट्स. ओके, सो 670 मल्टीप्लाइड बाय 196.35 डिवाइड बाय 7000 इट कम्स टू 18.79. ओके, 18.79. ओके, राउंड ऑफ करेंगे. ओके, 79 तक. अभी हम लोग को चाहिए टोटल. सो सिंपली हम लोग को इन सब का टोटल लेना है और चेक करना है कि हम लोग का टोटल सही है. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल प्राइम कॉस्ट 23. ओके, प्लस ये जो बॉक्स वाले जो फिगर है वो हम लोग को ऐड करना है. सो 23 प्लस 34.19 प्लस 8.4 प्लस 13.09 प्लस 39.27 it comes to 117.95. okay, 117.95 rupees. okay, rupees. Next, here 21 plus 31.45 plus 5.6 plus 74 plus this 28.27 it is 100.06. okay,
Now last one, that is 31 plus 23.44 plus 16.8 plus 10.17 plus 18.79. It is 102. Okay, 100.2 rupees 20. Okay, so here we have completed this table, that is computation of factory cost per unit. Okay, so here we have completed illustration number 5. If you found this video helpful, then please like the video, do share with your friends, subscribe my channel and press the bell icon to get more updates, and please check my channel's playlist to get more videos on various topics. Thanks for watching, friends.